हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो है हीरोइंस फार्मूला पार्ट 3, जिस पे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड यूजिंग हीरोइंस फार्मूला। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हुज साइड्स आर 9, 40, 28 एंड 15 रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल्स बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है 9 और 40, ये दो जो साइड्स है इन ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बना रही हूँ। तो ये हो गया आपका 9 मीटर्स ये वाली साइड, और ये वाली साइड होगी 40 मीटर। इन दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। एंड उसके बाद आपका है 28 मीटर। तो ये मैंने 28 मीटर बना दिया। और नेक्स्ट है आपका 15 मीटर। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। तो और आपकी साइड्स क्या है, यहाँ पर देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, तो इसके अकॉर्डिंगली नेम करना है। तो मैं नेम ऐसे कर लेती हूँ। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो ये वाली साइड है हमारी 9, दिस इज 9, दिस इज 40 एंड दिस इज 28 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर। तो इस क्वाड्रिलेटर की साइड्स आ गई हमारे पास। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी को हम ज्वाइन कर देते हैं, क्यू ज्वाइन करते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो अब जो ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसकी साइड्स निकाल सकते हैं। और इसकी साइड अगर मेरे को ए सी पता चल गया तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी डी। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। अब इन दोनों को हम सेपरेटली इसके एरिया निकाल सकते हैं और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटर। तो चलिए शुरू करते, पहले ए बी सी का एरिया का निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें ए सी साइड निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट इज़ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर will be equal to 81 plus, and it is equal to 1681। 1681 किसका स्क्वायर नंबर है, दिस इज 41, ये 41 का स्क्वायर नंबर है। तो इट इज ए सी आपका आ गया 41 मीटर। ठीक है, तो आपका ये वाली साइड आ गई अब आपके पास, दिस इज 41। तो अब आपके पास ये ट्रायंगल बन गए, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल दोनों की ही पूरी सारी डायमेंशंस आ गई हैं। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए तो हमें हीरोज फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हम करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे। तो ये बेस है आपका 9 और हाइट है आपकी 40। इट विल बी इक्वल टू 20, 9 टू से 18, 128 मीटर स्क्वायर जो है आपका ए बी सी ट्रायंगल का एरिया है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, जिसको हम फाइंड आउट करने के लिए हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइड्स की पहले ट्रायंगल के डायमेंशंस लिख लेते हैं। ये है आपका 15, 28 एंड 41। तो एस निकाल लेते हैं, एस इज हाफ द पेरीमीटर, एट दीज डिवाइडेड बाई 2 जगह 8, 13, 14, 6 और 7, 6, 7, 8, 84 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 42। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज 42 into 42 minus 15, 42 minus 28, and this is 42 minus 41। ये आ जाएगा आपका 42 इंटू 16, 6 13, सॉरी 26 आएगा ये। 42 minus 15, 26, दिस इज 26 एंड ये आ जाएगा आपका 4, दिस इज 14
एंड ये आ जाएगा आपका 1। सॉरी, यहाँ पर दिस इज नॉट 42 माइनस 15 इज नॉट 26, इट विल बी 27। तो ये आपका 27 आएगा। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 42 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 21 इंटू टू, 21 इंटू टू इंटू 27 को लिखेंगे 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 14 को लिखेंगे 7 इंटू टू। तो 21 को भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इट विल बी 3 इंटू 7। तो अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पेयरिंग हो गई, ये एक बाहर आ गया। यहाँ पर ये 3 और ये 3 पेयरिंग होगी, इट विल कम आउटसाइड। और ये 7 और 7, तो ये 7 आ गया। और यहाँ पर 2 एंड 2, तो ये 2 बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा, इट विल बी इक्वल टू 14 इंटू 9, 9 4 36, 11 12 126 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 14 इंटू 9, 4 9 से 36, 3 9 1 9 10 11 12, तो 126 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हो जाएगा आपका इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी सी। तो इट विल बी इक्वल टू, ए बी सी का हमने कितना निकाला, 180 प्लस 126, इट इज इक्वल टू 6 10 306। तो 306 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। अ rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. Find the area of the find how much area of the grass field will each cow be grazing. तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बना देते हैं। तो ये एक rhombus है, तो दैट ए बी सी डी बी द रॉम्बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे कि इसके जो साइड्स हैं 30 मीटर्स हैं। तो ईच साइड इज 30 मीटर एंड इसका लॉन्गर डायगनल है, सपोज ए सी इज़ द लॉन्गर डायगनल। इसकी साइड दी हुई है आपको 48 और ये भी 30 है। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेजिंग। तो सबसे पहले एक काव कितना ग्रेस करेगा पहले वो देख लेते हैं। एंड बिकॉज इट इज अ rhombus, it is a parallelogram, rhombus is a parallelogram and the diagonal of a rhombus divides the parallelogram into two equal triangles। तो ये दो इक्वल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, एक ए बी सी और एक ट्रायंगल ए डी सी। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और उससे हम ये उसको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर तो दोनों ही एरिया सेम है, तो हम एक ही निकालना इज इनफ। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए हमें निकालने पड़ेगा पहले एस। तो हमारी साइड से 48 प्लस 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज़ इक्वल टू 8, 6 और 4 10, 108 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 54। 54 सेंटीमीटर आपके एस आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, 8 एंड 30 60 प्लस 4 108, तो 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 54 इंटू 54 माइनस 48, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 54 इंटू दिस विल बी, दिस इज 6। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 54 माइनस 30 इज 14, सॉरी 24 एंड दिस इज ऑल्सो 24। ठीक है, तो 24 की पेयर बन गई। डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। अब बाकी रह गया उसका नीचे 9 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर 6 की पेयर और 9 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो 24 इंटू 3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया
एरिया निकाल लेते हैं हम फटाफट। इस 24 इंटू 18 432, तो ये एरिया आ गया आपका 432। दिस इज सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी मैंने यहाँ मीटर सेंटीमीटर लिखा है, दिस इज मीटर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका मीटर्स। तो एक एरिया आ गया, यानी दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 432 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस तो आ गया। अब यहाँ पर बोल रहे रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze if each of the side of the rhombus is 30। ओके, तो यहाँ पर है ये रोम्बस का एरिया आ गया आपका 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी 18 काउज यहाँ पर ग्रेस कर रहे हैं, तो 18 काउज इतना एरिया ग्रेस कर रहे हैं, तो वन काउ कितना करेगा, 18 काउज तो इतना ग्रेस कर रहे हैं इक्वल्स टू 864 मीटर स्क्वायर। तो वन काउ विल बी इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको वैल्यू आ रही है हमारी 48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ईच काउ विल ग्रेस, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल उस साइड्स आर इंडिकेटेड, ये आपको दिया हुआ है, एंड ट्रायंगल DAB जो ट्रायंगल है ये आपका 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। तो अब हम इसको क्या करें, अगेन ये क्वाड्रिलेटरल है तो वी विल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स, और कीपिंग इन माइंड दैट ट्रायंगल एंगल DAB इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी 90 डिग्री होगा हम उसके अपोजिट साइड को हम वो कर देंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर है, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको मैं ज़रा ठीक से ज्वाइन कर दूँ। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, DB को ज्वाइन कर दिया। नाउ दिस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको इसकी साइड निकाल लेते हैं, DB साइड को निकाल लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, DB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AD इज 9 स्क्वायर एंड DB इज 40 स्क्वायर। तो अगेन ये आ जाएगा आपका 81 एंड 1600 विच इज इक्वल टू 1681, और ये किसका स्क्वायर नंबर है, दिस इज 41 का। तो DB आपका आ गया 41 मीटर्स, ठीक है। तो आपकी ये वाली साइड आ गई, दिस साइड, नाउ यू हैव दिस साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABD, क्योंकि ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, तो 9 इंटू 40, तो इट इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 9 से 18, 120 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब हम निकाल लेते हैं ये है आपका DBC ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC, उसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं हम। दिस इज 41, 28 एंड 15, ठीक है। तो S निकाल लेते हैं, तो 41 प्लस 28 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 85, 13 और 14, 4 to 6 7, 84 divided by 2, it is 21, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC विल बी इक्वल टू 21, oh sorry, not 21, I'm doing, this will be 42, this is 42, 42 into 41, 42 minus 28 and 42 minus 15,
ये आ जाएगा आपका 42 इंटू 1 इंटू 42 इंटू 18 आपका आएगा, इट विल बी इक्वल टू 14 एंड ये आ जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, दिस इज 42 का हम कर लेते हैं 21 इंटू 2 इंटू 14 को हम लिख लेते हैं 7 इंटू 2 इंटू इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, या हम 21 को भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं दिस इज 3 इंटू 7। तो हम फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 के 2 फैक्टर्स है, 2 आ गया, 3 के 4 फैक्टर्स है तो 2 3 आ जाएंगे, यानी कि 9 हो गया, और 7 एंड 7। तो ये हो जाएगा आपका एरिया। अगेन हमने अभी निकाला था 21 इंटू 6, 6 टू ज़ा 12, 126 मीटर स्क्वायर। तो 126 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, सॉरी, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर विल बी इक्वल टू 180 प्लस 126, इट इज इक्वल टू 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा एरिया आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। मतलब कि ये है आपके पैरेलल साइड्स, ये 25 मीटर्स है और आपका ये है 10 मीटर्स। ठीक है, एंड आपके नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं 14 एंड 13। तो ये आपका 13 मीटर्स है, दिस इज गिवन टू यू, और ये आपका 14 मीटर है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, तो दिस इज गिवन। अब फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम कैसे करेंगे इसको एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, बट यहाँ पर हाइट हमें नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे, इस फिगर को डिवाइड करेंगे दो पैरेलल, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं इसको ले लेती हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको हम ले लेते हैं ऐसे। ये मैंने इसका पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए। ये एक पैरेललोग्राम है एंड दिस इज अ ट्रायंगल। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपकी इसकी साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 13 मीटर। ठीक है, पहला। और दूसरा ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 10 मीटर्स हो जाएगा। तो अगर फुल लेंथ आपकी 25 है और ये वाली लेंथ आपकी 10 है, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 15 मीटर। तो आपको ट्रायंगल की साइड्स मिल गई 13, 15 एंड 14। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पर तो बेस नहीं दिया हुआ, सॉरी हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक हाइट मार्क कर लेते हैं। तो इस जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वहाँ से हम पहले इसका हाइट भी निकालना पड़ेगा हमको, तो हम ये हाइट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, सपोज मैंने इसको ले लिया, ये साइड्स है ए बी सी डी एंड लेट दिस बी ई, और ये हो गया एम। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया। अब हम इसको एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें साइड्स दी हुई है, एस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21, यानी एस आ गया आपका इसमें 21 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी वो निकाल लेते हैं एरिया। एरिया आ जाएगा आपका 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक है,
तो ये आ जाएगा एरिया, तो इट विल बी इक्वल टू 21 इंटू, ये हो जाएगा आपका 7, सॉरी दिस इज 8, दिस इज 7 एंड दिस इज 6, ठीक है। 11 से 3 गए, 8 7 एंड 6, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 है, दो 7 है, पेयर हो गया, 7 विल कम आउट, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक और 2 है की पेयरिंग हो रही है 2 एंड देन इट इज 3, तो ये हो जाएगा आपका 21, 21 इंटू 4, 7 से 21 इंटू 4, दिस इज 4, 4 टू 8, तो ये आ गया आपका 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता चल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम हाइट निकाल सकते हैं, तो 84 इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस इज ई बी इंटू हाइट इज सी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू ई बी इज, ई बी इज हाउ मच, इट इज 15 इंटू सी एम इज वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, 84, तो ये आ जाएगा आपका, तो सी एम विल बी 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, तो क्या ये 3 से, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 से 15, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 8 से 24, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 5, तो योर हाइट इज 56 डिवाइडेड बाई 5, आप इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 10.5 मीटर्स, ठीक है। और अब आपकी हाइट आ गई, अब पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है आपका, पैरेललोग्राम नेमिंग देख लेते पहले, ये है आपका AECD, AECD, तो इट विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज 25 एंड हाइट इज 10.5, तो इसको हम करेंगे तो विल गेट, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है आपका 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, तो एरिया ऑफ टोटल फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD will be equal to 112 plus 84, it will be equal to 196 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, find the area of a quadrilateral ABCD in which AD is equal to 24 cm, B angle BAD is 90 degree and BCD forms an equilateral triangle whose each side is equal to 26 cm। तो देखिए पहले हमें इसका फिगर बनाना जरूरी है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर वेयर BAD, एंगल BAD, सबसे पहले उसको बना लेते हैं हम, ये एंगल, मैं इसको ब्लू से बना लेती हूँ, ओके। ये हम पहले क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, ये है आपका, सीधा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एक 90 डिग्री एंगल बन गया, दिस इज BA एंड D, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, अब ये बोल रहे हैं कि एंड BCD फॉर्म, BCD यानी यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये C, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ये क्वाड्रिलेटर बन गया, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं BD, तो अब ये बोल रहे हैं BCD ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गए, और इस ईच साइड की लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 26 है, ये भी 26 है एंड ये भी 26 है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों साइड्स 26 होगी, और हमें AD जो है, AD इज 24 मीटर, ये हमें दिया हुआ, BCD एंड दिस AD, ठीक है, बट वी डोंट नो AB, तो AB हमें नहीं पता। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको तो फाइंड आउट करना इजी था, बट यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, ये है,
ये वाली साइड हमें दी हुई है, यानी हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। नाउ वी कैन फाइंड आउट साइड ए बी, क्योंकि ए बी फाइंड आउट करना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, यानी ए डी इंटू ए बी, ये हाइट हमें चाहिए। तो इसलिए हमको ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इट इज़ ट्रायंगल ए डी बी में बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर कितना है 26 स्क्वायर equals to AB is AB we have to find out, AB is we have to find out, and AD is 24 square. So I'll take AB square as such, and I'll take this into this side. This will be 26 square minus 24 square. अब आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यूज़ दिस आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगा आपका 26 माइनस 24 इंटू 26 प्लस 24। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 50 इक्वल्स टू 100। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ए बी आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। इट इज़ हाफ 24 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू, इसको कट कर देते हैं 12। तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक एरिया आ गया। अब दूसरा इन्होंने बोला है इस ट्रायंगल के लिए, ये जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, area of equilateral triangle is equals to under root 3 by 4 a square, where a is the side of the side। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ की साइड क्या है देखो, इनकी साइड क्या है 26, यानी a is given to you 26। we don't have to use Heron's formula in this one, ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 26 इंटू 26। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 13 और ये भी 13, तो ये आ रहा है 169 अंडर रूट 3। लेकिन अंडर रूट 3 की वैल्यू हमको दी हुई है, उसको पुट करके हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर, हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 169 इंटू अंडर रूट 3, इट इज़ इक्वल टू 292.72। ये आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल्स आ गए। अब इन दोनों ट्रायंगल, ये 1 है ये 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। तो वी विल गेट 120 प्लस 292.72। तो ये आ रहा है आपका 412 हमारा 72 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।